Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to solve long answer question for ICSE Chemistry Class 10 Competency Focused Practice question given by Council for this year 2024-25. Today I am going to solve question number 108 onward and thanks for reminding me. In this question from metallurgy with respect to the Hall-Héroult process related to extraction of aluminium, justify the following. So powdered coke is sprinkled over the electrolytic mixture undergoing electrolytic reduction. इसको आपने explain करना है, मीन्स justify करना है. तो we all know electrolytic reduction of fused alumina कर रहे हैं हम यहाँ पर. तो powdered coke के sprinkle करने से क्या क्या फायदे होते हैं? First of all, it prevents burning of carbon anode in air, or we can also write it reduces heat loss by radiation. एक एक मार्क का है, आपको एक एक रीजन देना है. Graphite anodes are continuously replaced during the electrolysis is the second sub question in this part. So graphite anodes are continuously oxidized by the oxygen evolved at the anode and hence they are consumed. Third is cryolite and phosphor must be added to the electrolytic mixture. So first it lowers the fusion temperature from 2050 to 950 degrees Celsius, enhances the conductivity of mixture, enhances the mobility of the mixture. You can also write act as a solvent for the electrolytic mixture. तो ये सब चीजें हम लिख सकते हैं. और कंडक्टिविटी कैसे एनहेंस करता है ये भी आपको पता है, बिकॉज प्योर एल्यूमिना इज ऑलमोस्ट ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो अगर क्रायोलाइट का पॉइंट कहते हैं तो लोअर्स द फ्यूजन टेम्परेचर वाला पॉइंट सेपरेट के लिए आएगा, बट यहाँ पर क्योंकि क्रायोलाइट और फ्रॉस्फर दोनों का है तो हम कोई भी पॉइंट दे सकते हैं. Next question number 109 is write complete and balanced equations for the reactions occurring in the following cases. Passing dry ammonia gas over heated lead oxide placed in a combustion tube to produce a silvery gray metal. तो यहाँ पर किस तरह की रिएक्शन होने जा रही है? अमोनिया है, ड्राई अमोनिया इज पास्ड ओवर हीटेड लेड ऑक्साइड. तो NH3 प्लस PbO, ये आ गया हमारे पास. बनना क्या है? सिल्वरी ग्रे लेड. तो Pb बनेगा, साथ में आपको पता है वाटर आ जाएगा और नाइट्रोजन गैस. तो नाइट्रोजन गैस भी रिलीज होनी है. यहाँ थोड़ा सा आंसर की में प्रॉब्लम है, ध्यान से करेंगे. बैलेंसिंग के लिए वी आर प्लेसिंग 2 हेयर, 3 लेड मोनोऑक्साइड के आगे, 3 लेड के आगे और 3 ही वाटर के आगे लग जाएगा. तो ये बैलेंस हो जाएगी. हेयर ऑब्जर्वेशन में अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? येलो कलर का लेड मोनोऑक्साइड है, येलो कलर का लेड मोनोऑक्साइड इज टर्न टू ग्रे कलर का मेटल जो कि लेड है आपके पास. तो ये आ जाएगी आपके पास इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन. नेक्स्ट इज व्हेन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज रिएक्टेड विद जिंक. तो जिंक एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हमने लिया है टू प्रोड्यूस ए रेडिश ब्राउन गैस. तो आपको पता है रेडिश ब्राउन गैस NO2 होती है. तो हमारे पास क्या बन रहा है इसमें? जिंक नाइट्रेट ZnNO3 और ट्वाइस आ जाएगा उसकी क्योंकि जिंक की वैलेंसी इधर आएगी. नेक्स्ट इज 2H2O और बन क्या रहा है? NO2. ब्राउन कलर की गैस बैलेंसिंग के लिए वी हैव टू प्लेस 2 हेयर ऑल्सो, और यहाँ पर हम 4 लगाएंगे तभी इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी. तो जिंक प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. Next is when concentrated sulfuric acid oxidizes sulfur to produce a gas. तो सल्फर है और कंसंट्रेटेड हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है. जब भी कंसंट्रेटेड ले लिखे जरूर कि हमने कंसंट्रेटेड लिया है. ऑक्सीडाइजेस सल्फर टू प्रोड्यूस ए गैस विच टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर ग्रीन. तो कौन है? SO2. तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना है, यहाँ पे हो नहीं है, और साथ में ये वाटर आ गया. बैलेंसिंग के लिए वी हैव टू प्लेस 2 हेयर, देन 3 हेयर एंड देन 2 ऑल्सो हेयर. तो यहाँ पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का आपने देखा हुआ है थर्मल डिकम्पोजिशन होती है सल्फ्यूरिक एसिड की, विच गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन, जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज करता है सल्फर को और तभी ये SO2 बना पा रहा है. तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दिखाया गया है आपको. और विच टर्न एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर ग्रीन. तो आपको पता है ये कौन सी गैस है? ये SO2, सल्फर से बना सल्फर डाइऑक्साइड तो हो रहा है. In next question 110, give balanced equation for the conversions A, B, C. तो पहला आपका जिंक से जिंक क्लोराइड बन रहा है. तो जिंक पे हम क्या डालेंगे? क्लोराइड बन रहा है तो HCl डालेंगे तभी तो जिंक क्लोराइड बनेगा. तो जिंक क्लोराइड बनेगा, लेकिन बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब होता है हमें साथ में भी देना है. तो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ये भी थोड़ा सा आंसर की में गड़बड़ है, थोड़ा ध्यान से करेंगे. तो यहाँ पर 2HCl लगाया आपने, ZnCl2 और हाइड्रोजन हो जाएगा. फिर ZnCl2 से हमने जिंक हाइड्रोक्साइड बनाना है.
तो ZnCl2 है। हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हमें बेस डालना है, यानी NaOH हमने स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, जिससे जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH along with NaCl। बैलेंसिंग के लिए हमें 2 प्लेस करना है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड के आगे यहाँ पर आपके पास 2 है तो यहाँ 2 लगेगा, 2 लगेगा तो Na के आगे भी 2 लगेगा, वहां आया तो आपके पास क्लोरीन के नीचे पहले से ही है, तो जिंक हाइड्रोक्साइड और 2 NaCl बन रहा है, 2 NaOH हमने लिया है। थर्ड, हमने जिंक सल्फेट बनाना है। सल्फेट बनाना मतलब सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, तो जिंक हाइड्रोक्साइड हमारे पास प्रीवियस रिएक्शन से आया, इसमें हमने क्या सल्फेट बनाना है, तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाला जाएगा, तो ZnSO4 सल्फ्यूर मतलब जिंक सल्फेट बन जाएगा और साथ में वाटर। तो ये आपके पास बैलेंस इक्वेशंस आ जाएंगी। बैलेंसिंग बाद में एक बार और चेक कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी नंबर अगर रह जाएगा तो बैलेंसिंग के बिना इक्वेशन का मार्क आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोहन वांट्स टू इलेक्ट्रोप्लेट अ स्पून विद निकल, तो निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है। टू विच इलेक्ट्रोड शुड ही कनेक्ट द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, तो यू नो दैट द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज ऑलवेज प्लेस्ड एट कैथोड, तो उसको हमें कैथोड पे रखना है, तो किस इलेक्ट्रोड पे लग जाएगा, कैथोड पे लग जाएगा। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट विल अकर एट कैथोड, कैथोड पे क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन होनी है, तो निकल की क्या रिएक्शन आएगी, निकल 2+ है, यहाँ पे निकल का आ गया 2+, उसने क्या करना है, गेन इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके निकल नॉर्मल सॉल्व आपके पास बन जाएगा, तो निकल आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, क्योंकि गेन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में अपनी बताया हुआ है कि जहां भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिडक्शन होती है, और रिडक्शन ज्यादातर होती ही कैथोड पे है, तो मेटल ही गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो आपको दिख रहा है, तो ये रिएक्शन आपने लिखनी है। व्हाट शुड बी द एनोड बी मेड अप ऑफ, एनोड किसकी बनी होगी, एनोड शुड बी मेड अप ऑफ ब्लॉक ऑफ निकल, क्योंकि तभी तो वो डिसॉल्व होती रहेगी कॉन्टिन्यूसली और तभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्मूथ हो पाएगी। Next question from mole concept. Amit found that 30 gram of a gas occupied 1000 cc cubic centimeter at STP. What will be the gram molecular weight and the vapor density of this gas be? तो if you have watched my mole concept video, मैंने इसका आपको बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है। गिवन मास मतलब जितना भी आपके पास मास क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय जो आपके पास मॉलिक्यूलर मास है, इज इक्वल टू जो भी वॉल्यूम आपकी लीटर में है, यानी कि गिवन वॉल्यूम लेकिन लीटर में होनी चाहिए, अगर क्यूबिक में तो फिर नीचे भी लेनी पड़ेगी, तो 22.4। ये फॉर्मूला मैंने आपको अपनी वीडियो में दिया हुआ है, इसी फॉर्मूले को यूज करके हम इस एक्सरसाइज के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करते ही हैं। तो यहाँ पर मास कितना गिवन है, दिस इज 30 ग्राम, नीचे आपके पास हमने निकालना क्या, वही निकालना है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ही निकालना है, तो MM लिख देते हैं यहाँ पे। वॉल्यूम इन लीटर तो नहीं दिया है, क्यूबिक में दिया तो कोई बात नहीं, अगर हमें ऊपर 1000 में दिया हम इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करके इतना बना लेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से यहाँ पर डायरेक्टली MM आ जाएगा, MM इज इक्वल टू, यहाँ से 0 जो कट सकते हैं वो तो काट देंगे, ये आ गया 224 इंटू 30 और डिवाइडेड बाई 10, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 672 ग्राम, तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा आपके पास 672। वेपर डेंसिटी भी फाइंड करनी है, तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 672 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा आपके पास 336, तो 336 आपके पास वेपर डेंसिटी है, तो यूनिट नहीं लगाना, आपको पता ही है यूनिट नहीं लगेगा यहाँ पे। In next B part, how many molecules of this gas will be present in 44.8 liter of it? तो कितने molecules होंगे, तो इसको करने के 2 मेथड्स हैं, एक तो वही जो मैंने अपने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि N का आंसर क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू आपके पास कितना यहाँ पर आया है, मॉलिक्यूलर मास कितने का बना है 44.8 और स्टैंडर्ड क्या है 22.4, यानी कि वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, ये पूरा फॉर्मूला है ही N के इक्वल है, नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली हम वॉल्यूम हमारे पास बी पार्ट के लिए 44.8 लीटर ही दी हुई है, तो डायरेक्टली यहाँ से N आ जाएगा 2, तो हम क्या लिखेंगे 1 मोल इज इक्वल टू कितने होते हैं हमारे पास, उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 12.046 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। In next 113, an element X combines with oxygen to form an oxide X2O3, तो अब X2 है और O3 है, इट मीन्स यहाँ पर 3 कहाँ से आया है, X से आया है, और ऑक्सीजन का तो आपको पता है स्टैंडर्ड 2 ही है, तो X की वैलेंसी यहाँ से 3+ है, पहले से कैलकुलेट करके रखिए।
कंबाइन टू फॉर्म ऑक्साइड ये बन रहा है आपके पास। दिस ऑक्साइड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको काफी हद तक अंदाजा हो गया होगा ये एल्यूमिनियम है क्योंकि 3+ वैलेंसी भी है। कैन बी रिड्यूस्ड बाय इट्स मेटल ओनली बाय इलेक्ट्रोलिसिस, तो अब याद करो इलेक्ट्रोलिसिस हम एल्यूमिना की करते हैं, तो वहां से भी Al2O3 आपको याद होना चाहिए। Write the equation for the reaction formed when the oxide combines with hydrochloric acid। जब ये ऑक्साइड कंबाइन होगा, X2O3 कंबाइन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ, तो क्या बनेगा हमारे पास, X की वैलेंसी में पता चल गया 3 है, तो X अगर Cl की बनी होती है तो XCl3, यहां से आप इसकी वैलेंसी यहां पर यूज करेंगे क्योंकि हमारे को 3 में देना है। बच्चा देखेगा यहाँ, स्टूडेंट ने देखा कि यहाँ 2 है तो गलत हो जाएगा। आपको याद होना चाहिए एल्यूमिनियम में तो AlCl3 है, वैसे भी जो 3 है मेटल का वो नीचे जाएगा, क्लोराइड का तो 1 ही होती है वैलेंसी, यू नो। एंड देन वाटर, तो वाटर को भी बैलेंस करने के लिए हमें 3 लगाना है इसके आगे, बाकी और भी बैलेंस करने के लिए यू हैव टू प्लेस 2 हेयर, HCl के आगे यू हैव टू प्लेस 6, तब जाके ये बैलेंस हो जाएगी। तो X2O3 + 6 HCl, twice of XCl3 and 3 water molecules। How many valence electron are present in the outermost shell of X? तो कितने outermost shell में है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने हमारे पास हैं 3+ वैलेंसी का मतलब ही outermost shell में है, तो इट मींस 3 है। Will element X undergo oxidation or reduction? तो ऑक्सीडेशन होगी when react with oxygen, तो ऑक्सीडेशन हो रही है because metals are good reducing agents, तो वो करते ऑक्सीडेशन है। In question number 114, observe the reactions given below and answer the following questions। तो आप देख रहे हो कंपाउंड P है, जब लेड के साथ कनेक्ट हो रहा है तो आपके पास Y+H2 बन रहा है, नीचे C2H5Cl है, फिर NaCl बनना है, तो आइडेंटिफाई द कंपाउंड P क्या हो सकता है। तो आपको दोनों तरफ से आइडिया लेना है। यहाँ पर यहाँ यू कैन सी हियर Na, यहाँ पर Na है, इट मींस Na इसके अंदर आया है, लेड के साथ हो रहा है, हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, तो इट मींस यहाँ पर इसके पास NaOH, तो हमारा P कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, NaOH। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आइडेंटिफाई कंपाउंड P हो गया। इसके बाद गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ Z, तो Z का पहले देना है आपने, तो NaCl है, NaCl बन रहा है, बीच में हमने डाला क्या है, NaOH में क्लोरीन डाली है, तो क्लोरीन डाली है तो फिर क्या बन जाएगा इसके पास, NaCl के अलावा क्या बन सकता है यहाँ पर, C2H5OH, इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल। C2H5 यहाँ से आया, OH यहाँ से आया और NaCl अलग हो गया। आप यहाँ से इसको लिख के भी देख सकते हैं, रिएक्शन इन्होंने मांगी नहीं है, नहीं तो अगर मांगी भी है तब भी आप देख लीजिए, NaOH प्लस आपके पास C2H5Cl है, तो क्या हो जाएगा, Na और Cl को अलग कर देंगे और C2H5 और OH इकट्ठा आ गया, तो इथाइल अल्कोहल हो गया एंड NaCl आपके पास साथ में लिखा हुआ है, तो दिस इज Z। Now in C, write the reaction taking place between the identified compound P and sulfuric acid। तो P कौन है, बेस है NaOH, और सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है एसिड है, तो एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या होता है आपके पास, सल्फ्यूरिक एसिड है तो सॉल्ट बनेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट का सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको यहाँ लिख के दिखानी है। नेम कंपाउंड Y, अब Y के केस में क्या बन रहा है, जब हम NaOH को बेस को एम्फोट्रिक इसमें डालेंगे, लेड में डालेंगे, तो क्या बन जाएगा, NaOH को बेस में डाला तो क्या बना, Pb है और ये है, तो क्या बना आपके पास कंपाउंड Na2PbO2, यानी कि कलरलेस एम्फोट्रिक कंपाउंड बना। देखिए Pb है आपके पास, NaOH हमने बेस लिया, बैलेंसिंग के लिए हम 2 लगा रहे हैं क्योंकि हमें पता है Na2PbO2 आपके पास आना है, सोडियम प्लम्बाइड प्लस साथ में आपके पास यहाँ आ गया हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन आ गया, तो ये आपने लिखना है आंसर में। तो अब लास्ट में एक बार देखिए कि हमें क्या क्या बताना था। P हो गया, NaOH हमारे पास, X हमने निकालना है, तो X किससे बना है, जब इसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड में डाला है, X कौन हो गया, Na2 सल्फेट, तो X की जगह पे हमारे पास आया Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट इज आपके पास Y कौन बना है, Y आपके पास आ गया सोडियम प्लम्बाइट Na2PbO2, और Z आपने अभी देखा कि हमारे पास क्या बन रहा है, ये इथाइल अल्कोहल। तो तीनों का आंसर आप लास्ट में सम अप करके भी लिख सकते हैं। Study the information given in the table below and answer the questions. Explain why element X has highest ionization energy। X, Y, Z तीनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आयोनाइजेशन एनर्जी दी है, जिसमें से आपको दिख रहा है X की ज्यादा है, तो क्यों है, बिकॉज 2 उसके पास K और L शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो नंबर ऑफ शेल सबसे कम है, तो लेस नंबर ऑफ शेल्स मींस मोर अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस, उनको ज्यादा बाइंड करके रखेगा क्योंकि बीच में प्रोटॉन तो उतने ही है और उसने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अच्छे से होल्ड किया हुआ है। इट मींस मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, ये आपने लिखना है, रीजन मांगा गया इसलिए लिखना है। टू विच पीरियड डज Z बिलोंग,
तो Z में 2882 KLMN 4 शेल है, इट मींस फोर्थ पीरियड हो गया। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर द कंपाउंड बिटवीन Z एंड ऑक्सीजन। तो Z का अभी आपने देखा कि आउटर मोस्ट शेल में 2 8 8 एंड 2 है, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। हमें तो कॉन्फ़िगरेशन में वही दिखाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का सिर्फ आउटर मोस्ट शेल। तो Z के पास आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, प्लस आपने किसके साथ दिखाना है? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के आप 6 दिखा दो, 1 2 3 4 और 5 6 6 दिखा दिया आपने। और आप यहाँ से एरो दे देंगे यहाँ पर कि ये एरो जाके मतलब बॉन्ड के बाद ही उधर जाने वाला है। इट मीन्स आपके पास Zn2+ बन जाएगा, क्योंकि जिंक ने ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए हैं। इट मीन्स इसके साथ में आप 2- शो करेंगे। तो Zn2+ एंड O2- ये आपने दिखाना है। आपको पता चल गया होगा कैल्शियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपने दिखाना है, क्योंकि आपको 2882 पता तो है कैल्शियम है, लेकिन हमने मेंशन नहीं करना क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं है। In next question is student prepared a potassium sulfide solution. Potassium sulfide means K2SO3 solution. ite दिया गया है। Solution in the lab and added few drops of barium nitrate solution to it. और इसमें क्या डाला गया? Barium nitrate, BaNO3 twice. Barium की वैलेंसी 2 नीचे आ जाएगी। Few drops of it, this solution to it. He observed a white precipitate being formed in the test tube. White color की precipitate form हुई है। On addition of dilute hydrochloric acid to this white precipitate, it mix it and observed that the precipitate disappear भी हो गई है। तो नेम द व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो किसकी प्रेसिपिटेट बन रही है इसमें? किसकी बन सकती है? आप यहाँ से देखिए बेरियम और सल्फाइड, क्योंकि K2 और पोटेशियम और नाइट्रेट का तो सॉल्ट बन जाएगा। तो इट मीन्स आपके पास प्रेसिपिटेट किसकी बनी है यहाँ पर? बेरियम सल्फाइड, यानी कि बेरियम और सल्फाइड SO3 है, तो बेरियम सल्फाइड की प्रेसिपिटेट बनी है। तो दिस व्हाइट प्रेसिपिटेट इज बेरियम सल्फाइड। दोनों की वैलेंसी 2 2 है, तो इग्नोर हो गई, तो बेरियम सल्फाइड बन गया, बेरियम और SO3, बेरियम सल्फाइड। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो भी व्हाइट प्रेसिपिटेट आपने बनाई है। ऐसे क्वेश्चन टेल क्वेश्चन होते हैं, अगर आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर ठीक नहीं होगा तो बाकी क्वेश्चन के मार्क्स आपको वैसे ही नहीं मिल पाएंगे। तो बेरियम सल्फाइड को हमने लिया और किस में डाला गया आपके लिए? यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालने के बाद आपके पास बेरियम क्लोराइड बन रहा है। बेरियम क्लोराइड के अलावा वाटर बनेगा, और क्योंकि यहाँ पर ये हमने लिया तो इसका मतलब है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। नेम द गैस इवॉल्व इन द अबव रिएक्शन। तो आपको दिखेगा कि कौन सी गैस बनी है। दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। जब सल्फाइड होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, जो आपको पता ही है। जब आपके पास यहाँ पर सिर्फ एस यानी आइड होता है तो वहां पर H2S गैस बनती है। ये 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि सल्फेट भी है, सल्फाइट भी है और IDE सल्फाइड भी है, तो तीनों की वैलेंसी अच्छे से करेंगे। The empirical formula of a hydrocarbon is C2H3. Empirical formula is C2H3. The hydrocarbon has a relative molecular mass of 54. तो you note the formula, molecular weight is equal to, यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा? N into empirical formula mass. अब एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कितना हुआ? यहाँ से इसका मास निकाल लेंगे, तो मास आपके पास कितना होना? 2 इंटू सी मीन्स 12 हो गया, और 3 इंटू 1 मीन्स हाइड्रोजन होगा, यानी कि 24 प्लस 3 इट मीन्स 27। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास में 27 N, और मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया है क्वेश्चन में 54। तो 54 इट मीन्स N इज इक्वल टू, डिवाइड करने पर आपके पास आ गया 2। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन का ये हमारे को फर्स्ट पार्ट के लिए देना है। तो यू नो जो भी हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है उसके बाहर जो N आता है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या बन जाएगा? C4H6 आपके पास आंसर आ गया। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन और गिव द जनरल फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो मैं सजेस्ट करूंगी पहले इसमें जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। C4H6 आपके सामने है, इट मीन्स ये CnH2n। 2n अगर मैं डबल करूंगी तो 8 होना चाहिए था, लेकिन ये 6 है, इट मीन्स ये 2n-2 है। तो आप अगर पहले जनरल फॉर्मूला लिख लेंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये स्ट्रक्चर किसका है? आयन का है, क्योंकि 2n-2 जनरल फॉर्मूला आयन सीरीज यानी ट्रिपल बॉन्ड का होता है। नाउ यू कैन इजीली ड्रॉ द स्ट्रक्चर। आपको पता ही चल जाएगा आपकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में। हमारे पास क्या है? C4 है और H6 है। C4 मीन्स हमारे को 4 कार्बन लेने हैं। ट्रिपल बॉन्ड मीन्स किसी एक पोजीशन पे हमारे को ट्रिपल बॉन्ड लेना है। यहाँ फर्स्ट ले लो, लास्ट ले लो, मिडल भी ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर आ गए, जिस तरफ 3 है तो एक ही हाइड्रोजन की प्लेस बच जाएगी। यहाँ पर 3 है, ये 4 तो कंप्लीट ही हो जाएगा। बचेंगे कहाँ? यहाँ हमने हाइड्रोजन लगाने हैं, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर C4H6। तो इट मीन्स ये क्या हो गया? ब्यूटाइन। ब्यूटाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आ जाएगा ये।
और तरह से भी आप बना सकते हैं अगर आप इस ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दें। स्टडी द गिवन फिगर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डेमोन्स्ट्रेटेड अबव। तो आपको दिख रहा है जिंक की एनोड है, कैथोड है, डिपोजिशन हो रही है, इट मींस ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है। और अगर हम पर्टिकुलरली बोलूं तो जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, बट हमारी बुक में इसको ज्यादा स्ट्रेस देके नहीं दिया कि यू कैन ऑल्सो राइट इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आपका अप्रोप्रिएट माना जाएगा। विच मेटल इज प्रोटेक्टेड इन द अबव प्रोसेस। प्रोसेस किसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आयरन की कैथोड है, तो इट मींस हम आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर रहे हैं। वाई शुड बी द मेटल बी प्रोटेक्टेड, क्यों प्रोटेक्ट करना है? आयरन है तो आपको पता है प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, तो गैल्वेनाइजेशन करके, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब भी पता है कि थिन प्लेटिंग करते हैं हम किसी भी सुपीरियर मेटल की किसी इंफीरियर मेटल के ऊपर, तो यहाँ पर जिंक की डिपोजिशन की जा रही है आयरन के ऊपर, तो प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग के लिए आ जाएगा। Next question. Nita's father bought a basket of ripe mangoes. While opening it, she found a small sachet containing a white crystalline powder along with the mangoes. आपने भी कई बार देखा होगा। She was told that it is a chemical that releases a gas when it comes in contact with moisture that induces ripening of fruits, वो करता है। तो आपको पता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स आपने पढ़ा कहाँ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेम द केमिकल पाउडर इन द सैशे। क्या है उस केमिकल पाउडर के अंदर जो राइपनिंग कर रहा है? दिस इज कैल्शियम कार्बाइड, क्योंकि इससे कौन सी गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द गैस, कौन सी गैस रिलीज हो रही है कैल्शियम कार्बाइड से? इथाइन, जिसको एसिटिलीन कहते हैं। आइन और एसिटिलीन, हम यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये एसिटिलीन है, तो आपको यार इन से लगेगा कि ये डबल बॉन्ड है, लेकिन असली में ये ट्रिपल बॉन्ड है, इथाइन है, YN है, जो हमने इसके यूजेस में पढ़ा होगा, राइपनिंग के काम आता है। नेक्स्ट इज गिव ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट रिजल्ट इन द एवोल्यूशन ऑफ दिस गैस। तो आपने ये रिएक्शन लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथाइन में पढ़ी हुई है। दिस इज कैल्शियम कार्बाइड CaC2, और इसी के इसको अगर हम करते हैं मॉइस्चर यानी 2H2 के साथ आएगा तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा और साथ में यही वाली गैस बन जाएगी, C2H2 गैस इज रिलीज्ड। तो यहाँ पर ये रिएक्शन आपने लिखने, लेबोरेटरी प्रिपरेशन में आपने पढ़ी है, आर्टिफिशियल राइपनिंग का टॉपिक भी आपने इसके अंदर रीड किया है। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट M इज 12। M का एटॉमिक नंबर 12 है, यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? KLM शेल में 2, 8 and 2, एंड इट फॉर्म्स एन आयोनिक कंपाउंड विद एलिमेंट L। तो अगर इसके साथ बना रहा है आयोनिक कंपाउंड बना रहा है, नॉन मेटल होना चाहिए, और नॉन मेटल का मतलब हो गया कि आउटर मोस्ट में उसके पास 6 होने चाहिए, तभी इसके पास 2 प्लस की वैलेंसी आएगी और उसके पास 2 माइनस की वैलेंसी आएगी, जो एलिमेंट L है। तो अब इनमें से कौन मैच कर सकता है? 14 में 2, 8, 4 बनेगा, 4 नहीं चाहिए हमें आउटर मोस्ट में। 10 है तो 2, 8 है तो इनर्ट गैस ही हो गई। 8 है तो 2, 6 है तो 8 वाला आएगा, तो इसका 8 आना चाहिए, जिसके हिसाब से ये 2 और 6, L शेल में 6 और K शेल में 2 आ जाएंगे। What is the name given to the members of the group to which element M belongs? तो M किसको बिलोंग कर रहा है? जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सेकेंड आपके पास लाइन आ जाएगी। तो सेकेंड ग्रुप किसका होता है? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का होता है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड फाउंड बिटवीन M एंड L। तो सेम कोई M की वैलेंसी कितनी है? 2 प्लस है। L की वैलेंसी कितनी है? 2 और 6 है, तो 6 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। और इसने क्योंकि यहाँ पर दे दिया तो पहली बारी में चाहे आप दिखा दो या नहीं दिखाओ, हमने पूरा दिखा दिया यहाँ पर कि ये ले लिए इसने, और यहाँ पर ये 2 माइनस हो गए, जैसे अभी हमने प्रीवियस वाले स्ट्रक्चर में भी देखा था, तो डायरेक्टली भी दिखा सकते हो। तो M2 प्लस और इसके ऊपर 2 माइनस, ये लिखना जरूर है आपने इसके अंदर। Last is when two dry gases, oxygen and X, are passed over heated platinum, reddish brown fumes are seen in the receiving flask. तो नेम द गैस X, कौन सी गैस रिलीज हो रही है? तो आपने ये कहाँ पढ़ा है? रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकल रही हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया में ये टॉपिक आपने रीड किया है। तो गिव इक्वेशन और इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन। तो आपको पता है यहाँ पर 2 रिएक्शंस देनी पड़ेंगी आपको। पहली बार में एमोनिया की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो रही है 5O2, बैलेंसिंग के लिए वी हैव टू प्लेस 4 हेयर ऑल्सो। 800 डिग्री का टेम्परेचर है और प्लेटिनम कैटलिस्ट यूजर है, तो वो भी लिखिए। देन 6 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं along with NO। NO पहले आपके पास बनेगी, बैलेंसिंग के लिए हम 4 लगाएंगे, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस से हीट भी रिलीज हो रही है, तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म हो गया। बट नाइट्रिक ऑक्साइड की फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगी, 2NO फिर से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, ऑक्सीडेशन होगी, देन ये आपके पास NO2 बनेगी, जो कि रेडिश ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही है, यानी कि ब्राउन गैस है, विच वी विल गेट आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। With this, I conclude my today's video. Hope you like the solutions given by me. So thanks for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel.
and please don't forget to press the bell icon. And thanks for giving me a reminder.